भक्ति आथे त कहूँ कहूँ मन ह य लगथे मतलब अवसाद लगे लगथे कि हमन भक्ति भावना करथन त अइसना होथे त थोड़ा मन ह य हो जाथे रूढ़ होथे मतलब। भक्ति करना हाँ, ये जन्म की तपस्या एक कर्म है, हाँ प्रभु। पर पूर्व जन्म के कर्म ला ओला का करे जाए, ओला तो मेटे नहीं जा सके। नहीं हाँ। जो भी भक्ति करथे भजन करथे, अगर ओखर जीवन में कठिनाई समस्या विपरीत परिस्थिति बार बार दिखथे तो ओला समझना चाहिए अगला जन्म के कोई कर्म या कोई पाप ही हो है जिन मतलब ये रूप में निवृत्त होते। हाँ प्रभु। ये मोर ही कर्म है स्वयं के। हम्म, अगर इरा मैं दोष देत हूँ तो काला दिए जाए खरदोष। हम्म, फिर भी भगवान के भजन करत हो तो भगवान तो रोक सकते, काट सकते, ठीक कर सकते। हम्म, भगवान के भजन करे में अगर कहीं कर्म ल काट दे तो फिर जो कर्म हो है ओला परमात्मा काला दे है। हाँ प्रभु। अगर कहीं ओला काट काट देता, दे। अभी जो भजन करत है ओखर भी कर्म है, ओखर पुण्य ओखर तप एखर अपन समय में ओला प्राप्त हो है हाँ प्रभु। जो ओखर भाव हो है। अगर भक्ति के पीछे ये भाव है कि प्रभु मैं ये भक्ति करत हूँ या जो भी करत हूँ तो एखर बदौलत घर परिवार सुख सुविधा और बढ़िया व्यवस्था से रहे, हम्म, तो कोई प्रकार से ऐसना यज्ञ करे जाथे तप करे जाथे जेखर पीछे ऐसे संकल्प करे जाथे तब वो उसने फलित होते। लेकिन भगवान के भजन भगवान के लिए करे जाथे या मान लो ईश्वर प्राप्ति के लिए करे जाथे तो एमा पूर्व जन्म के जो संचित पाप है कर्म दोष है वो वर्तमान में संयोग बनत जाए, मेल होत जाए और वो आगे बढ़त जाए और जो भक्त है वो निवृत्त हो जाए होत जाए कर्म के बंधन से। संचित कर्म क्रियामान कर्म ये कर्म जब तक निवृत्त नहीं हुए तब तक वो कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त कैसे हो है। एखर कारण से अगला पिछला जो भी जन्म के कर्म है वो सब कर्म भगवान के आराधना भगवान के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए शुद्ध भाव से जब करे जाते। देख बकरी आ गई। तब जो भक्त के जीवन में पूर्व जन्म के तो भक्त जब भगवान की आराधना करते तो पूर्व जन्म के संचित पाप या कर्म जो भी है वो सब नष्ट हो जाते मुलाकात होगी। और जो भक्त है ओखर जो पाप निवृत्त होते तो जीवन में शांति और ओला भगवान के करीबी भी अनुभव हो जाते, भगवान की कृपा भी अनुभव हो जाते। पर भक्त अगर कहीं कोई संकट या विपरीत परिस्थिति या कोई विपत्ति ला ऐसे ले कि मैं भगवान के भजन करता हूँ और मोर जीवन में विपरीत परिस्थिति ज्यादा दिखे जाती कर बजाय ये आराधना नहीं करे भगवान की फिर भी से कुछ ज्यादा सुखी दिखते। हाँ देखे हाँ। ओम ऐसना अगर दिखते तो ये भी है कि वो ज्यादा सुखी दिखत है पाप कर्म करके तो क्षणिक होए। हाँ। आने वाला समय ओखर कौन सा संकट से भरे है एक तो पता नहीं है और
अपन जीवन में जो विपत्ति या विपरीत परिस्थिति है तो आने वाला समय में कितना सुंदर और सुविधा युक्त होए ये भी पता नहीं है। तो वर्तमान में अगर कहीं सामने देख के लगत है कि अपन नो मतलब अनुचित कर्म करत है या जैसे भी करत है फिर भी ओखर जीवन सुखी है अपन जीवन दुखी है, तो ये खर पीछे भी कर्म है। एक ठूठ वृक्ष सूख गिरी से समझ ठूठ, तो माँ एक गौ माता आके खुजलाई सोए तो घेच खुजलाए लगिस। खुजलाते खुजलाते वो ठूठ के फांस ऐसे गौ माता के गर्दन में गड़िस चुभिस कि फिर गौ माता प्रयास पूर्वक हटा छुड़ा नहीं सकीस और धीरे धीरे ओकर प्राण निकल गए और जो गौ माता के खून है पूरा वो ठूठ में बह गए। अब कुछ दिन के बाद देखे गए कि वो ठूठ जो सूखा रही से वो हरा भरा हो गए। तो गौ माता के हत्या हुई एखर द्वारा फिर ये फलीभूत कैसे हो गए देखे बर तो ये समझ में नहीं आई कि ये तो कुछ उल्टा लगा थे। पर उस समय के लिए पत्ता और पल्लव दिखिस, पर बरसात में जैसे ही वर्षा होइस और तूफानी वर्षा और पानी आइस तो ठूठ जड़ समेत उखड़ के कहाँ गए उखर नामो निशान नहीं मिले। तो ऐसे हो सकते कि अनुचित कर्म करने वाला भी वर्तमान में फलीभूत दिखत है, लेकिन फिर भी सबके पीछे कर्म के विधान है। अभी नहीं तो देर सवेर आ है, लेकिन सबके जीवन में आना ही होते, निश्चित आते कर्म के विधान। अब भक्त वर्तमान के अगर कहीं जो विपरीत परिस्थिति है ओला ए भाव से लेके कि मोर पूर्व जन्म के ही कर्म है मोरे कर्म है, अगर ऐसे भाव से ओला झेल ले सहन कर ले तो वही ओखर तपस्या बनी। भगवान की आराधना तो एक बहाना है, भगवान की भक्ति कर कौन सकते, लेकिन भगवान दयालु है। एखर कारण जब भगवान ला पुकारे जाते और भगवान के समर्पित होते तो भगवान ओखर कु अंक ला अपने आप धीरे से काटे बर शुरू कर देते और जिन गंभीर रूप में बन के आना है ओला सरल रूप से ही सहज निकाल देते। और यही कारण से ओखर पाप नष्ट होते। एकरे कारण से पूर्व जन्म के जो कर्म है और जेखर से मेल मिलाप जैसे होना है ये सब आते, तो यही थोड़ा विपरीत लगते। कभी कभी भक्त के जीवन में भी सुविधा और सुख देखे जाते, तो जो सच्चा भक्त होते अगर सुविधा और सुखमय जीवन दिखते तो निश्चित सच्चा भक्त है तो भगवान के पास रोते प्रार्थना करते कि प्रभु अगर सुविधा युक्त जीवन मिली और इतना सब व्यवस्थित हो है तब तो पता नहीं कब आलस्य की नींद आ जाए। एखर कारण से हे नाथ आपके शरण में मन लगे रहे, एखर सेती कुछ न कुछ अव्यवस्था तो बहुत जरूरी है, तभी परमात्मा की तरफ ध्यान लगे रही। तो भक्त तो सुविधा और ये व्यवस्थित जीवन ला उचित नहीं माने, भक्त सहज जीवन ला ही अच्छा मानते। एखर कारण से और रह गए विपरीत दुख तकलीफ, ये माया की दुनिया है। तकलीफ के मतलब का शरीर में रोग आइस तब तकलीफ ना समझी एकर कारण से लगते, ये तो नाशवाने नष्ट होबे कर ही। शरीर में रोग आइस तोला लगिस तकलीफ, ये तो समझ के फेरे आस्था लगाए शरीर में, एखर कारण से तोला तकलीफ के आभास होते, जबकि ये होना
आवश्यक। अब पत्नी है, परिवार है, कोई भी है, ओखर शरीर में आइस तो सबके साथ वर्तमान और पूर्व के कर्म लगे हुए हैं। तो वो कर्म के अनुसार सबला समय अनुसार जो मिलते वो सहज एमा कोई फेर बदल करे नहीं जा सके। पर ऐसे नहीं है कि परिवार में कोई रोग व्याधा और कोई प्रकार के संकट आते तो वो दूर नहीं होए। भक्त ला ज्यादा विचलित होए नहीं पड़े। अगर भगवान के भरोसा है तो प्रारब्ध वेग से आते और सहज निवृत्त करके चले जाते। ये भी है, पर ये भी धैर्य रखना चाहिए। भक्त ला इतना तो पता होना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा से ही जो होते सो होते। जन्म, मरण और विवाह ये तीन कार्य जहां होना है, जेखर साथ होना है, जेखर द्वारा होना है, जैसे संयोग से होना है, बिल्कुल निश्चित होते। जन्म, विवाह, मरण, गति सुई, जहां जस लिखा तहां तस होई। फिर वो पुत्र रहे, पत्नी रहे, परिवार के कोई भी अंग होए। अब जितना ओखर से लगाव है उतना ही ओखर साथ जब घटना घटते तब पीड़ा होते। तो इला समझ थोड़ा होना चाहिए कि सब ईश्वर के द्वारा और सहज है। तो जब ऐसा कुछ है तो परमात्मा की याद करके जो मार्ग परमात्मा दे वो मार्ग के अनुसरण करना चाहिए। अगर शरीर में रोग आ गए तो वह डरे के और विचलित हुए की आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद में हर प्रकार के विधान इलाज है, ओखर अनुसार धैर्य पूर्वक ओखर इलाज शुरू कर दे। कोई प्रकार से और कोई अकाल विपरीत परिस्थिति आए है तो समझ के आखिर का कारण से मतलब ये होइस। अगर त्रुटि है अपन जीवन में कोई कर्म में तो त्रुटि सुधारे के प्रयास करे। बाकी सब जो हो है ईश्वर के अनुसार अच्छा ही हो है। ये तो ओखर सृष्टि है, सब परिवर्तन के संसार है। तो थोड़ा समझ हो है तब ही एक हर बारे मौला सुख मिली और शांत हो पाए। नहीं तो सहज है। आज अपन शरीर में रोग नहीं है, कल आ सकते। आज आगे है, कल जा सकते। आज पत्नी के शरीर में कोई व्याधा रोग नहीं है, आ सकते। आज घर परिवार में कोई संकट नहीं है, कल आ सकते। आज संकट है, कल जा सकते। सूरज उठे फिर अस्त होते, दिन होते फिर रात होते। ये संकेत करते परिवर्तन संसार के नियम है। एक हर कारण धीरज रखना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल परखे चारी। धीरज सबका मित्र है, धीरज कबहू न खोइए। ये शास्त्र वचन एक हर कारण से धैर्य रखना चाहिए। और अगर अंधेरा है तो सवेरा भी आहे, इतना थोड़ा समझ रख के धैर्य रख तो सब ठीक होते। फिर जेखर जीवन में सत्संग है, सदगुरु के संग है, थोड़ा सदगुरु के ज्ञान है, ओला विचलित जल्दी से नहीं होना चाहिए। ओम। अनुकूल प्रतिकूल यहाँ अवतार होते ओखरो जीवन में थे, ओखर परिवार होते ओखरो जीवन में थे। स्वयं भगवान राम के अवतार होइस फिर भी ओखर परिवार में अनुकूल प्रतिकूल देखे गए। राम जी जैसे पुत्र होके भी आखिर पिता ला भाई पुत्र के शोक में शरीर त्यागना पड़िस। तो अनुकूल प्रतिकूल लगभग ये सृष्टि में सबके जीवन में आगे पीछे
उतार चढ़ाव आथे ही, एखर कारण से एमा थोड़ा समझ रखे और परमात्मा के साथ होए फिर सब गुजरथे।